भले ही आप एसआईपी नहीं कीजिए, क्योंकि एसआईपी के लिए आप पहले एक निश्चित रकम निर्धारित कर लेते हैं। 1-1.5 साल तक तो आप अपने निवेश को निकालने की सोचेंगे भी नहीं। हर महीने आपके लगाने वाले दिन बाजार नीचे रहेगा, ये गेस कर पाना कैसे संभव है? एसआईपी कीजिए और बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप डेली कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं या वीकली कर रहे हैं, क्योंकि एसआईपी का अंतराल ये होना चाहिए कि आप कमाते कैसे हैं। आपको अगर हर महीने तनख्वाह मिलता है तो मंथली एसआईपी कीजिए। अगर आप दुकान चलाते हैं, हर रोज़ आपकी कमाई होती है तो रोज़ किया कीजिए। और अगर आपकी आमदनी अनिश्चित है तो रोज़ शाम को काम बंद करने के बाद जो आपके पास पैसा बच जाए, या जो आपका आकलन है बजट बनाने के बाद कि ये पैसा बच जाता है, भले ही आप एसआईपी नहीं कीजिए, क्योंकि एसआईपी के लिए आप पहले एक निश्चित रकम निर्धारित कर लेते हैं और वो आप एक खास दिन आपके बैंक अकाउंट से चला जाता है। बैंक में पैसा जमा कीजिए और ये पैसा आपके खाते से चला जाएगा। अगर आपकी आमदनी अनिश्चित है तो आप रोज़ रोज़ भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन ये सोचना कि किसी खास दिन करने पे वहाँ रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जानने के लिए हमने एक बैक टेस्टिंग किया, जो पिछले 10 साल में सबसे अच्छे प्रदर्शन वाला जो फ्लेक्सी कैप फंड है, जिसमें किसी को भी अपना इक्विटी में लगाने वाला पैसा लगाना चाहिए, उसका हमने चुनाव किया और उसमें रोज़ 100 रुपये का निवेश करने का नतीजा देखा। वैसे ही उसी फंड में हर सप्ताह 500 रुपये सप्ताह निवेश का किया और हर महीने 2000 रुपये किया, और ये 10 साल करने के बाद इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों में करीब करीब 2.5 लाख रुपया लगा और ये बढ़ कर के करीब 7.25 लाख रुपया हो गया। लेकिन अगर आप इस रकम को देखें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अंतर दिखता है, क्योंकि किसी डेली या वीकली या महीने में जो आपका पैसा निवेश हुआ उस रकम में थोड़ा अंतर है। लेकिन अगर इसको आप रिटर्न परसेंटेज के टर्म्स में देखेंगे तो ये बिल्कुल रोज़ाना निवेश, साप्ताहिक निवेश और मासिक निवेश में 20.10% आपका रिटर्न मिला। तो बिल्कुल भी अंतर नहीं है और ये खासा अच्छा रिटर्न है, क्योंकि ये भारत के बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड में ये पैसा लग रहा था। और ये हम जानने के बाद हमने इसमें निवेश ये इलस्ट्रेट किया है। लेकिन 20% पे मत जाइए। बात यह है कि रोज़ कीजिए, हर सप्ताह कीजिए, महीना कीजिए, रिटर्न आपको बराबर मिलता है। ये भी आपका भ्रम है कि किसी खास दिन लगाने पे 10 तारीख को या 15 तारीख को या 8 तारीख को लगाने से आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है और इसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि बाजार शॉर्ट टर्म में जितना अनप्रेडिक्टेबल है, निर्भर करता है कि आप जिस दिन लगा रहे हैं उस दिन बाज़ार अगर नीचे रहता है और ये नियमित रूप से अगले 4-5 साल तक हर महीने आपके लगाने वाले दिन बाज़ार नीचे रहेगा, ये गेस कर पाना कैसे संभव है। किसी दिन अचानक बाज़ार बढ़ा रहता है और किसी दिन अचानक बाज़ार गिरा रहता है, और कम समय में कुछ दिनों में बाज़ार को गेस करना असंभव है। तो इसलिए इन चीज़ों पे ना जाएं। ये मत देखिए कि ये आपको हर महीने लगाना है, सप्ताह में लगाना है, किस दिन लगाना है। इसके बजाय आप ये चीज़ देखिए कि आपका लगाया हुआ पैसा कई सालों तक इन्वेस्टेड रहेगा, आप कई साल तक अपना एसआईपी जारी रख पाएंगे। जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती जाए वैसे वैसे अपनी एसआईपी की रकम को आप बढ़ाएंगे, और 1-1.5 साल तक तो आप अपने निवेश को निकालने की सोचेंगे भी नहीं। कोई इमरजेंसी जब अगर नहीं हो तो सोचेंगे भी नहीं। और इसको 1-1.5 साल तक नियमित रूप से देखिए भी मत, क्योंकि जब आप 1-1.5 साल के बाद देखेंगे तो आपको इस जादू का एहसास होगा। और ये ज़रूरी है, एक छोटी सी रकम से बड़ी पूंजी इकट्ठा करने के लिए एसआईपी बहुत ही कारगर है। और इसलिए इन चीज़ों में पढ़ने के बजाय आप एक सिंपल प्लान बना के इस पे बने रहिए।